खास खबरों के साथ मैं हूं शहला निगार। 7 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम 2 इलाकों की 89 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 119 असेंबली सीटों पर भी आज ही वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि बिहार और आंध्र प्रदेश के कुछ हसास इलाकों में 4 बजे तक ही वोटिंग होगी, जबकि आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 7वें मरहले में गुजरात की तमाम 26 सीटों, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 14, पंजाब की 13, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 7 और जम्मू और कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन और दीव की एक सीटों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और जेडीयू लीडर शरद यादव की किस्मत का फैसला होगा। आज होने वाली 7वें मरहले की पोलिंग के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरी रियासतों और जिलों से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश की सरहदें सील कर दी गई हैं और पोलिंग हलकों में जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। हिफाजती बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए 4 पुलिस मुशाहिदीन को तैनात किया गया है, जबकि वोटिंग के अमल पर नजर रखने के लिए तकरीबन 9,000 मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। बिहार में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। 7 लोकसभा हलकों में 59,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है। इधर गुजरात में 45,000 पोलिंग मरकजों पर 6,000 से ज्यादा मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। पुरअमन पोलिंग कराने के लिए 2.5 लाख पोलिंग अहलकारों और 1 लाख से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। हिमाचल के हमीरपुर की इंतखाबी रैली में करगिल जंग में शहीद हुए विक्रम बत्रा के बयान का इस्तेमाल मोदी और बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। शहीद विक्रम बत्रा के वालिद ने कहा है कि उनके बेटे का नाम सियासी इस्तेमाल ना किया जाए। मोदी ने कल हमीरपुर में कहा था कि ये शहीद विक्रम बत्रा की जमीन है। उन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे मोर। मैं भी कहता हूं ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा की मां आम आदमी पार्टी के टिकट पर हमीरपुर से ही इंतखाब लड़ रही हैं। बत्रा के वालिद का मुतालबा है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार वापस ले। वहीं बीजेपी ने कहा कि शहीद मुल्क के होते हैं, कुनबे के नहीं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल ने कहा है कि यूपीए को 272 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और इसके लिए किसी की हिमायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि यूपीए खुद अपने दम पर हुकूमत साजी करेगा। यूपीए 3 सरकार बनने की कितनी संभावनाएं देखते हैं देश में? 100%। वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 3 की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश कारात ने भरोसा दिलाया है कि इंतखाब के बाद रियासत में कांग्रेस की मदद से तीसरे मुहाज की हुकूमत बनेगी। कांग्रेस से हिमायत से उन्हें कोई परहेज नहीं है। खबर यूक्रेन की। रूस के हामी मुसल्लह कारकुनों की एक बड़ी भीड़ ने यूक्रेन के शहर लुहांस्क के इलाकाई इंतजामी दफ्तर पर हमला बोलकर कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने इमारत में दाखिल होने के लिए खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ दिया और रूस की हिमायत में नारे लगाए। लुहांस्क में सैकड़ों लोग मकामी इंतजामिया के दफ्तर के सामने खुद मुख्तारी के लिए रेफरेंडम कराए जाने का मुतालबा कर रहे थे। लाठी और लोहे की रॉड से लैस लोगों के एक ग्रुप ने इमारत पर हमला करके कब्जा कर लिया और इमारत पर लगे यूक्रेन के झंडे को उतारकर रूस का झंडा लगा दिया। और खबर इराक से है। इराक में आज होने वाले आम इंतखाबात पर तशद्दुद का साया मंडरा रहा है। इंतखाब से कबल इराक की राजधानी बगदाद के शुमाल मशरक़ी इलाके में कल हुए दोहरे बम धमाके में 15 अफराद हलाक हो गए। इस धमाके से इराक में अमेरिकी अफवाज की वापसी के बाद होने वाले पहले आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के मामले पर शुबा पैदा हो गया है। इससे एक दिन पहले खुदकुश धमाकों समेत मुताद्दिद धमाकों में 64 अफराद हलाक हो गए थे, जिसकी वजह से आज होने वाले इंतखाबात के दौरान वोटरों में खौफ पैदा हो गया है। गुज़िश्ता कई बरसों से इराक में बढ़ते हुए तशद्दुद के पेश नज़र और वज़ीर आज़म नूरुल मालिकी अवाम के निशाने पर है। मालिकी ने अपने तीसरी मुद्दत-ए-कार के लिए इंतखाब भी लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ मुहाज खोल रखा है। उनका दावा है कि ये दहशत गर्द मुल्क शाम से इराक में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को सऊदी अरब और कतर समेत खलीज ममालिक की हिमायत हासिल है।
खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। 8 बजे फिर हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।